अच्छी चाय बनाना तो सबसे बड़ा श्राप है। मैं बता रहा हूँ। ट्रू है ना साथी? मैंने एक बात नोट की है, जब आप अच्छी चाय बनाते हो ना रेस्टोरेंट किचन्स में, तो आपको लगता है सब शेफ्स आपको बहुत पसंद करते हैं? नहीं, उनको चाय पसंद है। रेडियो नशा। हाय, परी हूँ मैं फ्रॉम 91.9 FM रेडियो नशा। That's what I call myself. ना अच्छा गाना था ना? परी हूँ मैं। And I am so happy sitting with the most celebrated chefs in our country. Ranveer Brar, Vikas Khanna and Garima Arora. Hello. Welcome. Good to see you, Pari. I'm going to start with you first, Garima, क्योंकि आपका डेब्यू है ये. This is, you know, they have been on the show पहले, but this is ये तो पहला ही सीजन है on the show. ये तो पहला ही सीजन है क्या पहला सीजन है? मास्टर शेफ का। Oh, आया ही नहीं इससे Come on. So I read this one thing, very interesting thing about you, and मैं जानना चाहूँगी कि वो होता क्या है कि you're the first Indian woman to win a Michelin star. So वो Michelin star क्या होता है? तो ये जो मिशेलिन स्टार होता है ये Is it Michelin? Michelin, like yeah. with the pronounced SH. SH, yeah. तो ये Michelin star is given by the Michelin Guide, which is a more than 100-year-old guide which started in France initially as literally a travel guide by the Michelin Tires company. कि जब आप कहीं पे अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं, so which are the interesting spots to stop on the way जहाँ आप रुक के खाना खा सकते हो. 100 साल पहले ऐसे शुरू हुई थी और आज के टाइम पे it's the most coveted sort of accreditation for a chef, so to speak. COVID actually saw the rise of many chefs. You know, बहुत लोगों ने घर पर ही अपना काम स्टार्ट कर दिया. होम बेकरी स्टार्ट हो गई. So क्या इसके वजह से has this season been a bit different in terms of किस तरह की contestants आए या entries आई? बिल्कुल, आई थिंक दो चीज़ें हुई. एक तो कोविड की वजह से लोगों ने खाना बनाना शुरू किया. दूसरा, कोविड की वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पे खाने को फॉलो करना शुरू किया. पहले आप म्यूज़िक फॉलो करते थे, स्पोर्ट्स फॉलो करते थे, मीम पेजेस फॉलो करते थे. अब जब आपको खाना बनाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपने फूड पीपल और फूड पेजेस को फॉलो करना शुरू किया. और उसका बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा है इस सीज़न पे. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे एक विकास खुद गए थे, डिब्रूगढ़ लैंड किया, वहाँ से ड्राइव करके तिनसुकिया गए, वहाँ से एक होम कुक ढूंढ के लाए हैं, नयन ज्योति उनका नाम है, जो एक्चुअली सोशल मीडिया पे खाना बनाना सीखा है जिन्होंने, और वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड ओवर की डिशेस बनाते हैं. और वो पॉसिबल नहीं था. जो सोशल मीडिया के साथ लोगों का इंटरेक्शन हुआ है खाने को लेके इस कोविड टाइम में, वो कहीं हद तक, एक मॉम है जो कोरियन खाना बनाती हैं, छोटे से शहर से, मम्मा बुलाते हैं विकास उनको प्यार से, तो छोटे से शहर से एक कोरियन खाने की समझ लेना सोशल मीडिया देख के, वो चीज़ कोविड ने दी है. इट हैज़ बिल्ट अ न्यू रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद फूड, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं हर होम कुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, खाने के ओवरऑल स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है. इट्स अ फ्रेश न्यू सीजन. मतलब विकास की फेवरेट डिश आपके शहर से, कोलकाता से, क्या था विकास? टोमेटो मिष्टी दोई. Oh yeah, so that was a tremendous idea. आउटस्टैंडिंग. मतलब आप सोच नहीं, कोलकाता में रहते हुए नहीं सोच सकते. विकास पूरी प्लेट खा गए, मतलब हम तक प्लेट नहीं पहुंचना चाहिए. बट नो चैलेंज गोज टू अ कंटेस्टेंट विदाउट द विदाउट एटलीस्ट विकास कुकिंग इट, बिकॉज समय कितना लगना है. जैसे पहले भी आप बता रहे थे किसी को कि अगर 1 घंटे का चैलेंज है तो the judges should be able to cook it in 45 minutes. I totally believe in that. You can't just put a timer on something which you're not sure कि कैसे होगी डिश. ट्राई करो, उसके बाद आप 100%. तो सुबह अब अगर आए शूट से पहले, आप तुम तीनों जजेस किचन में, we are timing and we're trying to figure out what is the best way, and sometimes the thing. Oh, so you would actually come and he comes early in the morning. आप ये समझिए सबसे पहले ये आते हैं, और उस दिन का चैलेंज, not all तो possible नहीं होता, a lot. Okay. No, he's very particular about that. So इसी बात पर ना, there are these few questions and conceptions जो mostly as an audience, as a viewer होते हैं for the show. Okay, कुछ fun conceptions है, कुछ actually legit factual हो सकते हैं. So सबसे पहले ये एक मिसकंसेप्शन आई एम श्योर होता होगा कि जो टाइम दिया जाता है कंटेस्टेंट्स को बनाने के लिए, वो एक्चुअली अगर
45 मिनट्स है, वो टीवी पर 45 मिनट्स दिखाते हैं, बट एक्चुअली उनको ज़्यादा टाइम मिलता है? देखिए बहुत ही ऑडिटेड प्रोसेस है, इट्स अ वेरी ऑडिटेड और फेयर, क्योंकि एक कंपटीशन भी राइट, और कंपटीशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फेयर टू एवरीबडी। तो ये पूरा प्रोसेस ऑडिटेड है, किसी के चाहने से या किसी के कहने से कुछ हो नहीं सकता। हम भी 1 मिनट भी नहीं बढ़ा सकते उस प्रोसेस में। बहुत लोग पूछते हैं सवाल, मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ये अगर आप उस कंपटीशन में खड़े हैं और मैं किसी और कह रहा हूँ चल तेरे को 20 मिनट दे तो ख़त्म कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज पीपल फील कि मैं बताता हूँ मिसकंसेप्शन आती कहाँ से है, क्योंकि दीज होम कुक्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग behind the scenes. We don't tell them the task, but we do train them a lot. And people get confused between that training and their performance on camera. Right, कि 45 मिनट्स में बन कैसे सकता है, वो वहाँ से आता है। बिल्कुल सही। लोगों को ना जंप समझ नहीं आता, बट वो ये नहीं देखते कि एवरी डे इन एंड आउट इनके बूट कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। एवरी डे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक एडवांस कुकिंग का क्रैश कोर्स है। राइट, नेक्स्ट थिंग कि यू नो टेस्ट करते करते आप लोगों का पेट इतना भर जाता है कि घर जाके आप खाना नहीं खाते हो। That is true. या Some इतना days. स्वाद खाना होता है तो कभी कभी तो प्लेट्स, जैसे वो मिष्टी दोई तो हमको मिली ही नहीं टमाटर वाली खाने के लिए, तो उसके बाद फिर हमारे सब कुछ मेरे पे ब्लेम को, सब कुछ मैं ही खाता हूँ, सबसे पतला मैं हूँ। नहीं लेकिन होता है, ऐसा अक्सर होता है, ऐसा अक्सर होता है कि देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, मतलब डिनर मैं के लिए मानता तो हूँ। बिल्कुल जगह नहीं होती। ये मैं मानता हूँ। या ओके, नाउ दिस इज अ फन थिंग कि आप अपने घर के लिए सब्जियां और फ्रूट्स यहीं से लेकर जाते हो। Absolutely true. क्या बात कर रहे ये तो अपनी बास्केट लेके आते हैं। संगीता, हो रियली? Absolutely true. जो बेस्ट सब्जी हैं जो नहीं, मैं तो आई डोंट लाइक टू वेस्ट, मोस्टली नथिंग इज वेस्टेड। देखिए कल 3 ग्रेप फ्रूट गए हैं। ग्रेप फ्रूट विटामिन सी में अच्छा होता है, सेहत बहुत के लिए अच्छा होता है सुबह नाश्ते में। Absolutely. ओके, नाउ तो बोला To be किसने a- आपको? यहीं से किसी फूड टीम ने बोला होगा कि मैं ही खाता यही था वहाँ है पे। कोई इनसाइडर। स्वाति की तरफ फिंगर भी पॉइंट कर। ओके, टू बी अ कंटेस्टेंट ऑन दिस शो आपको हर तरह का क्विजीन बनाना आना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन बी इन द शो, इज दैट राइट? You need to know the fundamentals of cooking. We also train, we also get everything on the table. It's not true. और हर तरह का cuisine तो हमको किसी भी दुनिया बनाना में नहीं नहीं आता किसी को। मतलब cuisine पर फंडामेंटल्स खाने के, आपका रिलेशनशिप खाने के साथ, यू कैन एक्चुअली ग्रो विद दैट। Yeah. Okay. Contestants are not allowed to taste the food बनाते वक्त, so उनको सब कुछ अंदाजे से ही करना पड़ता है, डालना आपको पड़ता है। कौन दे रहा कौन दे रहे है हैं? इन्फॉर्मेशन? इस वाले को तो जरूर बुलाओ। ये कौन है? देखिए अगर वो टेस्ट नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर गिनी पिग बैठे हुए हैं क्या, कि कुछ भी आ जाएगा हमारे सामने? बिल्कुल नहीं है जी, ये प्रसाद नहीं है, हम भगवान नहीं है कि बिल्कुल चखना नहीं है, भगवान को प्रसाद चढ़ना है। उनको बोला जाता है बारी बारी टेस्ट करो। इनफैक्ट हम लोग बार बार बोलते हैं एवरी स्टेज कि हर स्टेज पे खाना टेस्ट करो, बिकॉज आप टेस्ट करते हैं तो फिर आपको समझ में आता है खाना, आपकी डिश कैसे इवॉल्व हो रही है, कुछ बदलना है नहीं बदलना है। तो बिल्कुल यहाँ पर भोग नहीं चढ़ रहा है, प्रॉपर खाना बन रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि जैसे मम्मी घर में खाना बनाती टेस्ट नहीं करती, कि वो डिश वो पिछले 20 साल से बना रही है। Absolutely. So there's a whole different logic to it. But they are making the dish for the first time most of the times. एंड वन लास्ट थिंग, दिस इज एक्चुअली आप लोगों के लिए कि जैसे कोई डांसर होता है तो कहा जाता है बेटा डांस करके दिखाना, कोई सिंगर होता है तो कहा जाता है बेटा गा के दिखाना, तो आपसे कहा जाता है कि खाना बनाकर दिखाना। अच्छा, मुझे कहा खाना खा के दिखाओ। अच्छा, खाना बनाकर Of course, दिखाना। घर में होता था। पीजी का जो भी आता था, इसको स्प्रिंग रोल बना के खिलाओ। लेकिन उस टाइम पे तो स्प्रिंग रोल बहुत एक्सोटिक लगते थे अमृतसर में, तो स्प्रिंग रोल और सॉरी आंटी ये है कि मतलब दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s and 90s। Yeah. सो बोला जाता था कि कुछ बना के लेके आओ इनके लिए, पर मे बी बिकॉज ऑफ इट वाज लाइक अ मुंडू की तरह हाउस हेल्प पे जी मारो, चल तू कुछ बना के लेके आ। ओके, आपके साथ हुआ रणवीर? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ जी, मेरे साथ मतलब लंगर में ना मैं गुड़ के चावल बनाता था, स्टैंडर्ड ड्यूटी थी मेरी। तो वो कभी कभी मेंशन हो जाते थे घर में कि अगर कोई जैसे गुरुद्वारे से क्या होता है, दादाजी सबको ले आते थे घर, होता है ना कि अरे चलो चलो घर चलते हैं। तो घर आके फिर वो एक बार ज़रूर, वो पंजाबी में कहते हैं पाडी मारन, मतलब अपनी तारीफ करने के लिए बोलते थे, बीच में ज़रूर बोलते, चाय वाय पी रहे होते थे,
वो मीठे चावल कैसे लगे, ये बना रहा है इतने सालों से, वो कर लेते थे बीच में, बट ऐसा नहीं कि जाए बना के दिखाओ। गरिमा what about it? नहीं, ये एक्चुअली सिंगिंग एंड डांसिंग तो आप करके दिखा सकते हो फटाफट, इसमें थोड़ा मीज़ा प्लास लगता है, जैसे टाइम लगता है, सो लकीली नहीं खाना बना के दिखाओ कभी नहीं ऐसा। हुआ घर पर कोई आया तो घर में खाना बना नहीं, ऐसे नहीं हुआ। Thank God. वो हम लोग ना वैसे भी इतना ज्यादा खाना बनाते हैं प्रोफेशनल किचन में, घर तक आते हैं वैसे बोर हो जाते हैं। Yes. तो एक ट्रिक हम लोग को बचपन में सिखा दी जाती है, किसी भी प्रोफेशनल किचन में आप काम करें, इंडियन किचन में, तो सबसे पहले बोला जाता है कि अच्छी चाय मत बनाना, पूरा क्योंकि दिन अगर सब चाय बनाने की ड्यूटी लग गई आपकी तो फिर आप पूरा यही करते हैं। खाना नहीं बनाओगे, सिर्फ चाय बनाओगे सारे शेफों के लिए। सो ट्रू। तो वैसे ही घर के किचन में जैसे ही मम्मी कुछ बोले ना, तो वैसे ही अच्छा मत बनाना, क्योंकि अगर उनको आदत लगी तो फिर आप प्रोफेशनल किचन में कम और घर के किचन में ज्यादा खाना बनाओगे। तो यार ट्रिक और हम घर होते ही कितने हैं, Correct. ऑल द टाइम तो हम किचन में ही होते हैं, घर तो ज़्यादा होते ही नहीं, नहीं। ये एक्चुअली ये दिस इज ट्रू पर्सनली ऑल्सो इन हाउस होल्ड्स एंड फैमिलीज ना। अगर आपको किसी को पता चल जाता है, जैसे मेरे पापा को पता है कि मैं अच्छी चाय बनाती हूँ तो आप चाय बनाने की लग गई duty ड्यूटी। मेरी। लग गई ड्यूटी। और हर तरफ से बिल फाड़ा जाएगा। जैसे हमारे घर में पापा अच्छी चाय बनाते हैं, मम्मी कितनी बार बोलेंगे पापा से चाय बनाने के लिए, फिर वो मम्मी आएंगी, गोल्डी चाय पीनी है, अब मुझे पता है गोल्डी के नाम से बिल फाड़ा जाने वाला है, चाय पापा ही बनाएंगे। तो मैं बोलता हूँ अच्छा हाँ, तुरंत जैसे मैंने हाँ बोला मम्मी दिखी नहीं, अच्छा नेताजी गाल सुनो, गोल्डी ने चाय पीनी है, एक कप मैं भी पी लूंगी। तो वो ये अच्छी चाय बनाओ, अच्छी चाय बनाना तो सबसे बड़ा शराप है, मैं बता रहा हूँ, ट्रू। है ना साथी? मैंने एक बात नोट की है, जब आप अच्छी चाय बनाते हो ना रेस्टोरेंट किचन में, तो आपको लगता है सब शेफ्स आपको बहुत पसंद करते हैं, नहीं उनको चाय पसंद है। हाँ, बिल्कुल। आप चाय उनको बड़ा खुश करते हो कि सर, और कोई आपको लेवरेज नहीं मिलती, वंस चाय अंदर गई कोई लेवरेज नहीं मिलती उसके बाद अगले कब तक? वो हो गए, भूल गए। अगले दिन तक। Thank you so much. It was such a lovely conversation. So MasterChef India Season 7 आ रहा है कब? 2 जनवरी को रात 9 बजे, मंडे से फ्राइडे, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, और सोनी लिव पर तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। See you on the 2nd of January onwards. Radio Nasha.